कामिनी ने समन मुनि और उनके सभी शिष्यों को आदर पूर्वक बैठाया। फिर उसने 1000 सखियों से एक साथ होकर कहा कि यह दिव्य इत्र तुम सभी अपने केस पर लगा लो और आज तन मन धन से जो भी सेवा हो पाए इन साधुकों की करना। आज तुम्हारी सेवा में कोई कमी ना रह जाए, कोई तुमसे नाराज ना हो जाए। फिर कामिनी ने उन सभी को वह इत्र दिया और वह व्यंजनों से भरी थाली लेकर समन मुनि के सामने आई और उनके सामने प्रस्तुत की। सभी सखियों ने भी उन सभी शिष्यों को भोजन परोसा। इन व्यंजनों की सुगंध से ही प्रतीत हो रहा है कि इन्हें बहुत स्नेहपूर्वक बनाया गया है। मैं तुम्हारे अतिथि से बहुत प्रसन्न हूँ, समन मुनि ने कहा। फिर सभी ने भोजन शुरू किया। सभी ने पेट भरकर भोजन खाया और सभी मस्त मगन हो गए। कामिनी के जलपान कराने के बाद अपने खुले केसों को समन मुनि के मुख पर लहराया। समन मुनि केस के स्पर्श से रोमांचित हो उठे और उन्होंने कहा, सुंदरी, तुम्हारे केस से मानो स्वर्ग के परिजात पुष्प की सुगंध आ रही है। मैंने इतनी मनमोहन सुगंध का अनुभव कभी नहीं किया। इस जगत में ऐसे बहुत से कार्य हैं मुनिवर जो आपने कभी नहीं किए हैं। कामिनी ने अपने आंचल से दुपट्टा हटाते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ वह सभी शिष्य भी उन सुंदर युवतियों पर आकर्षित हुए और उनकी प्रशंसा करने लगे। कामिनी ने भोजन में कामुकता बढ़ाने वाली औषधि मिलाई थी और उसे इत्र का प्रभाव इतना शक्तिशाली था जो नपुंसक को भी उत्तेजित करने का सामर्थ्य रखता था। षड्यंत्र के रहस्य से केवल कामिनी ही परिचित थी, क्योंकि वही उस षड्यंत्र की रचयिता थी और वह यह भी भली भांति जानती थी कि अगर उसने यह योजना सबको बता दी तो कोई उसका समर्थन नहीं करेगी। इसलिए उसने इस षड्यंत्र को सबसे छुपाया था। तभी कामिनी ने अपने षड्यंत्र को आरंभ करते हुए समन मुनि से कहा, मुनिवर, आप इतने बूढ़े होने के बाद भी बहुत ऊर्जावान प्रतीत होते हैं। मैंने इतने कठोर शरीर वाला कोई पुरुष नहीं देखा। कामिनी ने मुनि की भुजाओं को छूते हुए कहा। कामिनी के स्पर्श से मुनि के शरीर में आग लग गई हो। उसने कामिनी के हाथ को पकड़ा और चूमा और कहा, मैंने कभी भी अपने संपूर्ण जीवन काल में अपने उत्सर्जन नहीं किया। अपने भंडार के कारण ही शरीर ऊर्जावान ताजा रहता है। पर आज तुम्हारे कठोर स्तनों को देखकर, तुम्हारे गुलाब के पुष्प जैसे होठों को देखकर, तुम्हारी लहराती कमर को देखकर, तुम्हारी मदमस्त जांघा को देखकर मुझ में तुमसे प्रेम करने की अभिलाषा जागृत हुई है। मैंने बालपन में ही ब्रह्मचारी का संकल्प लिया था और इसी अभियान के कारण ही मैं सदैव सुंदर से सुंदर स्त्री को भी मांस की भांति देखता था। पर आज मुझे कुछ भिन्न अनुभव हो रही है। मैं आज तुम्हारे साथ समागम करने के लिए विवश हो गया। समन मुनि ने कामिनी के गालों को छूते हुए कहा, आपकी सेवा करना तो हमारा धर्म है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं। आपके साथ समागम करना मेरे लिए गर्व होगा। कामिनी ने समन मुनि जंघा को छू कर कहा, तो फिर और विलंब न करो मनमोहिनी, मुझ में और धैर्य करने का समर्थ नहीं है। यह कहकर समन मुनि ने कामिनी को अपनी ओर खींचा और उसे अपनी जंघा पर बैठाया और उसकी भुजा को चूमा और हाथ से सहलाया और उसके होठों पे अपने होठ की मोहर लगा दी। होठों के स्पर्श से मुनि सब कुछ भूल गया और कामिनी ही उसका सब कुछ हो गई। वहीं दूसरी तरफ वह सभी 1000 शिष्य सभी उन सुंदर स्त्रियों के यौवन में डूब गए।